क्या कोनिक सेक्शन पैराबोला। तो कोनिक सेक्शन में हम लोग पहला पार्ट सर्कल पढ़ चुके थे, आज को हम लोग क्या पढ़ेंगे पैराबोला। ठीक है, तो हेडिंग दे दो भाई सबसे पहले। टॉपिक का नाम क्या है? हेडिंग चला जाए, हाँ एकदम रहने दो भैया। बात यह है कि पैरा यदि बोला नहीं हुआ था तो पैरा क्या होता? वो बंगाली लोग बोलते ना, लेकिन यदि एकदम सही पैरा बोला नहीं होता तो क्या होता? पैरा गूंगा होता। ठीक है ना, पैरा यदि बोला नहीं रहता तो पैरा क्या होता? गूंगा होता है ना। तो चलते हैं भाई, पैराबोला का दो कंडीशन पे बात करते हैं कि ये कोई इंसान है जो अपनी जिंदगी में हंसते वक्त भी पैराबोला का जिक्र करता है और रोते वक्त भी हंसते वक्त भी पैराबोला का जिक्र करता है और रोते वक्त भी पैराबोला का जिक्र करता है। समझ में आएगी नहीं? तो पैराबोला भाई हंसते वक्त भी आपकी जिंदगी में आएगा, रोते वक्त जो आपका स्माइली फेस बनता है, ये जो शेप है उस शेप को क्या बोलते हैं? पैराबोलिक शेप। और रोते वक्त भी जो शेप बनता है उसको भी क्या बोलते हैं? पैराबोलिक शेप। ठीक है, अब कहानी ये कि ये कोनिक सेक्शन का कौन सा पोर्शन है सर, कैसा कैसा काम करने के बाद ये पैराबोला मिलेगा, क्या क्या कंडीशन पे मिलेगा, है ना। चलते इस पे बात करते हैं। तो सुनना ध्यान से, कोनिक सेक्शन बोलता है ठीक है, कोनिक सेक्शन का जो आपके पास पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला का क्या कुछ मैथमेटिकल कंडीशन है। बोलता है कि कोई एक मूविंग पॉइंट, ध्यान समझना, कोई एक मूविंग पॉइंट किसी एक फिक्स पॉइंट से, कोई एक फिक्स पॉइंट जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, कोई एक मूविंग पॉइंट पी है, कोई एक फिक्स लाइन से, क्या क्या बोले ध्यान समझना, एक फिक्स पॉइंट से कोई मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है और फिक्स लाइन से इस तरीके से मूव कर रहा है कि ताकि ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसका रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट। फिर से सुनना, मूविंग पॉइंट जो है P, वो P से S का डिस्टेंस और P पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन क्या है सर जी? ये लाइन को हम लोग बोलते हैं सर स्ट्रेट लाइन है ये, हाँ या ना। तो ये लाइन क्या होगा? AX प्लस में BY प्लस में C इक्वल टू कितना? 0। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन बोलता है कि कुछ मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहे ताकि इस फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस मूविंग पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा, और इसी को अपने क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन बोलते हैं। फिर से सुनना, मूविंग पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा और इसी मूविंग पॉइंट के इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका जो कांस्टेंट होगा उसी को अपने क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। और वो जो कांस्टेंट होता है मतलब P से S का जो डिस्टेंस होगा बाय P से M का जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, और इस कांस्टेंट का नाम दिया गया क्या? इसेंट्रिसिटी। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? इसेंट्रिसिटी। तो ये जो PS बाई PM है, इसको हम लोग किससे नाम जानते हैं? PS बाई PM जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। समझ में आ रहा है मेरा बात? इसेंट्रिसिटी, जिसको डिनोट करते हैं E से। क्लियर है? समझ में आया? तो PS बाई PM इक्वल टू इसेंट्रिसिटी होता है और E होता है, उस E के अलग अलग सिचुएशन की वजह से अलग अलग कोनिक सेक्शन मिलता है। सर कैसा कैसे मिलता है? समझना ध्यान से, इफ समझना ध्यान से। पहला बात यह है कि इफ E का वैल्यू ध्यान समझना, E का वैल्यू, ठीक है, क्या क्या होगा? तो E का वैल्यू में सबसे पहले तो आता भैया E का वैल्यू यदि मान लेते 0 रहता और उसके बाद E का वैल्यू 1 रहता, E का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ठीक है, ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी। कुछ इस तरीके से बात करें कि E का वैल्यू मान लेते 0 रहता और E का वैल्यू 1 रहेगा, तब क्या मिलेगा? E का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा तब क्या मिलेगा? E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या मिलेगा? और E का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तब क्या मिलेगा?
ई का वैल्यू 0 मिलते ही कोनिक सेक्शन अपने आप में सर्कल का शेप बना। कोनिक सेक्शन किसका शेप बनाता है? सर्कल का। ई का वैल्यू 1 होते ही कोनिक सेक्शन किसका शेप बनाता है? पैराबोला का। और ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा तो इलिप्स बनाएगा। और ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो ये क्या बनाएगा? हाइपरबोला बनाएगा। समझ में आया? और ई का वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा तो क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन बनाएगा। नोट करिए पहले यहां तक। हाँ, ये एम है। पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टू द लाइन, पीएस बाई पीएम। हमेशा पहले डिस्टेंस निकालेंगे पी से एस का, पी से एस का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई पी से एम का डिस्टेंस होना। ऐसे नहीं कि पीएम बाई पीएस करेंगे, बिल्कुल नहीं, गलती करना है। इस फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं। इस फिक्स पॉइंट को पैराबोला के केस में क्या बोलते हैं? फोकस बोलेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो। अब यहीं पे हम लोग बात करेंगे, दूसरा पॉइंट बात करेंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसका बात करेंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। याद है सेकेंड डिग्री इक्वेशन हम लोग सर्कल में भी पढ़े थे। क्या था सेकेंड डिग्री इक्वेशन? कुछ बताएंगे? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0 पढ़ी थी। जहां पे a इक्वल टू b रहेगा, h का वैल्यू 0 होगा, तब जाके उसको हम लोग क्या फॉर्म बनेगा? सर्कल बनेगा। तो वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन कैसे आएगा यहां पे सिखाया जाता है कोनिक सेक्शन का इस वाले पोर्शन। ठीक है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। ध्यान से समझना, कोनिक सेक्शन जो बात करें वो देखो। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, इस पे बात करते हैं, समझना ध्यान से। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन पे चलते हैं। तो सपोज सर अपने पास जो मैथमेटिकल डिफिनेशन था, एक फिक्स लाइन है, एक फिक्स पॉइंट से, ध्यान समझना, एक फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट कुछ यहाँ पे है जो कि मूव कर रहे हैं, और ये फिक्स पॉइंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग x1, y1 ले लिए। इस मूविंग पॉइंट को सर हम लोग h, k लेंगे, जो कि लोकस का काम कर रहे हैं। मूविंग पॉइंट मतलब लोकस का काम कर रहे हैं। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस पहले निकालेंगे, P से S का डिस्टेंस निकालेंगे। कितना हो जाएगा भाई? P से S का डिस्टेंस बताओगे क्या होगा? PS इक्वल टू रूट ओवर H माइनस में x1 का स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस में फिर कितना बताना? K माइनस में y1 का स्क्वायर, करेक्ट। इसी टाइप से सर यहां से यहां तक हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस लाइन पे, ये वाला पॉइंट कितना होगा? लिखना मना है, पहले देखेंगे। ये लाइन है क्या सर जी? ये लाइन है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकलेगा pm, याद है स्ट्रेट लाइन में बताए थे क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो मॉड के अंदर में a x के जगह पे किससे रिप्लेस होगा? h से, प्लस में b y के जगह पे k से, प्लस में c का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, हाँ c स्क्वायर भी कर दे। ठीक है, तो रेशियो क्या है बताओगे? मैथमेटिकल डिफिनेशन बोलता है कि PS बाई PM का जो वैल्यू आएगा वो इसेंट्रिसिटी E होगा। तो PS का वैल्यू है अपने आप में कितना बताओगे? PS का वैल्यू है रूट ओवर कितना? H माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना जो बताना? K माइनस में y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू E, है ना? E इंटू PM का वैल्यू कितना बताना? मॉड में AH प्लस में BK प्लस में c डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि pm के साथ e का मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते थे। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा बताओ? ये वाला स्क्वायर रूट हटेगा, h माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में k माइनस में y1 का स्क्वायर इक्वल टू e का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना मिलेगा बताना? ah प्लस में bk प्लस में c बाई कितना? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान समझना, केवल ध्यान से समझते जाओ, लिखना मना है। तो भैया ये जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो h स्क्वायर माइनस में 2hx1 आएगा, प्लस में x1 का स्क्वायर होगा, प्लस में k स्क्वायर माइनस में 2ky1 होगा, प्लस में y1 का स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना? इसके साथ ये पोर्शन मल्टीप्लाई, कौन सा पोर्शन सर? ये इसके साथ जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पे e स्क्वायर के साथ इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो स्क्वायर होगा, हाँ है ना? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए तो अब जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए कितना हो बताना? a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस में
सी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab, प्लस में 2ab बोले तो 2abhk, abhk प्लस में 2bc है ना, ठीक है। ab के बाद 2bck प्लस में 2ca बोले तो कितना 2ach। इतना बड़ा फॉर्मेट है। अब ये जो फॉर्मेट है ध्यान से समझना, कुछ पोर्शन आपको मिलेगा h के टर्म का, देखो h स्क्वायर है, उसके पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आएगा। देखो h स्क्वायर के साथ क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे h स्क्वायर के साथ क्या मिल रहा है? e स्क्वायर a स्क्वायर h स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां से जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या मिल रहा है? h स्क्वायर के कोएफिशिएंट सर e स्क्वायर a स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पे h स्क्वायर के साथ क्या मिल रहा है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। दैट मीन्स h स्क्वायर के सामने कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है मैं बता दे रहा हूं सर, मिल रहा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और माइनस में मिल रहा है यहाँ पे e स्क्वायर a स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। देखो ये वाला टर्म को इधर लेके चले जाओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसी टाइप से k स्क्वायर के सामने सर ये k स्क्वायर आ, इसके साथ ये भी जाएगा, हाँ या ना? क्या जा रहा बताना? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पे देखो तो e स्क्वायर के साथ k स्क्वायर कहाँ पे बताओगे? ये तो ये कितना जो बताना? माइनस में e स्क्वायर b स्क्वायर, हाँ है ना? और बाहर में कितना हो जाएगा बताओगे? k स्क्वायर। बोलने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे ये बात तो समझ गए कि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है उसके बाद h स्क्वायर है, प्लस में कुछ कांस्टेंट है उसके बाद k स्क्वायर है। बोलो हाँ या ना? ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया, इधर का साथ ये वाला काम हो गया, और ये वाला काम हो गया। अब फिर सुनना नेक्स्ट सर, और कुछ मिल रहा है। देखो ना यहाँ पे e स्क्वायर के साथ देख रहे हो 2abhk, तो यहाँ पे इधर चला जाएगा 2 के साथ कुछ कांस्टेंट और फिर h के। नेक्स्ट फिर समझना, यहाँ पे देखो तो hx1 है, और इधर भी hx वाला है टर्म, देखो 2ac h, तो यहां पे कुछ टर्म मिलेगा 2 टाइम्स के साथ, और वहां पे मिलेगा क्या बताओगे? h। फिर कुछ टर्म मिलेगा k के रिस्पेक्ट में, देखो यहां पे k वाला टर्म है, तो फिर मिलेगा कितना? 2 टाइम्स ऑफ समथिंग कुछ, और फिर क्या मिलेगा? k। और उसके बाद कुछ बच्चा कुचा केवल कांस्टेंट मिलेगा, जहां पे ना तो h रहेगा ना ही k रहेगा। देख लो, ये देखो ये कांस्टेंट है ना, केवल x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, क्योंकि x1 y1 अपने आप में फिक्स पॉइंट है, फोकस का है। तो ये फिक्स पॉइंट के साथ मतलब फिक्स पॉइंट मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ तो कांस्टेंट मिलेगा। और यहाँ पे तो अल्टीमेटली ये क्या बन के आ गया? अल्टीमेटली ये बन के आ गया बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे कुछ कांस्टेंट है जिसको हम लोग a स्क्वायर के नाम से जानेंगे, और इस मूविंग पॉइंट में जो h है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे? x से, तो ax स्क्वायर होगा, और इस कांस्टेंट को b के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग नाम जानेंगे ax स्क्वायर, इस कांस्टेंट को हम लोग b के नाम से डिनोट करते हैं, k स्क्वायर के y स्क्वायर के नाम से, प्लस में 2hxy, यहां का जो कांस्टेंट है उसको h से डिनोट करेंगे, और h और k अपने आप में वेरिएबल बदल गए xy, प्लस में 2, यहां का जो कांस्टेंट है 2 क्या होता है भाई? x स्क्वायर प्लस y, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx ना, 2gx प्लस में कितना? 2fy हो जाएगा। इसको हम लोग g से डिनोट करें, इसको हम लोग f से डिनोट करें, और बचा खुचा पोर्शन को c से डिनोट करें। तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन का डेरिवेशन कहां से है वो हम बताया। अब इसके अलग अलग सिचुएशन के वजह से कभी पैराबोला बनता है, कभी हाइपरबोला बनता है, कभी एलिप्स बनता है, कभी सर्कल बनता है, कभी स्ट्रेट लाइन का पेयर बनेगा। सर कैसा कैसा सिचुएशन पे आ जाओ, इस पे भी बात करें। अब यहां से लिखना है, वो नहीं लिखना था। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपको तो पता चल गया कि सर सेकेंड डिग्री इक्वेशन है क्या, कहां से आया? सर कोनिक सेक्शन का डिफिनेशन से आया। डिफिनेशन क्या था सर? PS by PM इक्वल टू E है, वहां से आया कोनिक सेक्शन का सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन का मैथमेटिकल डेरिवेटिव था। अब यहां पे समझते हैं, तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन तो अपने को पता चल गया, सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपको पता चल गया। अब सुनना दे, इक्वेशन क्या है बताओगे? ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर
प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। ठीक है, अब कहानी ये है कि यहां पे ना सबसे पहले एक तो डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा होता है क्या? क्या आप लोग वेक्टर पढ़े हो फिजिक्स में? वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होगे। क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटरमिनेंट यूज करते हैं, ये भी पढ़े होगे। ए वेक्टर है, जहां पे ए वेक्टर का लिखा हुआ आई कैप जे कैप के कैप में समथिंग कुछ दिया, तो वहां पे हम लोग डिटरमिनेंट निकालने के लिए सीखे थे। जो कॉमर्स का स्टूडेंट टेंशन मतलब बस ये एक टॉपिक है, यहीं पे बता देते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज देखो तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दिस वन ए एच। ठीक है, ए एच, यहाँ पे हम लोग लेंगे जी, यहाँ पे लेंगे एच, यहाँ पे बी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी। इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू, अब डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे दिस वन। डेल्टा इक्वल टू, ध्यान समझना, डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया, दो कंडीशन हो सकता है, या तो इक्वल टू 0 या तो नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा का वैल्यू पहले नोट करो, यहाँ नोट करना स्टार्ट करो, नोट करना स्टार्ट। ऊपर वाले लिखोगे क्या? ये डेरिवेशन लिखोगे, लिख लेना बाद में। आज देखो सुना ध्यान से, तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन में अपने सीखे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में कितना 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। और जिसमें सबसे पहले हम लोग डेल्टा निकालेंगे, और डेल्टा का वैल्यू कितना रहेगा? डेल्टा का वैल्यू होगा ए एच जी, और यहाँ पे हो जाएगा एच बी एफ, और यहाँ पे हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा एफ, यहाँ पे सी। इसको अपने बोलते हैं यदि मैट्रिक, ये तो डिटरमिनेंट है, बाद में फ्यूचर में जब आप पढ़ोगे क्लास 12 में, तो इस टाइप के मैट्रिक्स यदि रहता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो अलग कहानी है। अब इसका कहानी देखो, ये डिटरमिनेंट निकालेंगे, जैसे आप लोग वेक्टर में पढ़ोगे डिटरमिनेंट निकालने। ये डेल्टा का वैल्यू ना दो सिचुएशन से होकर गुजरेगा, सुनना ध्यान से, डेल्टा का वैल्यू कितना सिचुएशन से होकर गुजरेगा? दो सिचुएशन। ये पहले निकालेंगे, सेकेंड डिग्री इक्वेशन का क्या निकालेंगे? डेल्टा निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेल्टा निकालें, और डेल्टा निकालने के बाद उसका दो सिचुएशन क्रिएट होगा। क्या सर? आइदर वो सिंगुलर मैट्रिक्स दे सकता है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोले तो ये डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 दे सकता है, या तो नॉट इक्वल टू 0 दे सकता है। इक्वल टू 0 दे दिया तब ये क्या बनाएगा? सुनना ध्यान से, इक्वल टू 0 दिया, जैसे डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 दिया, तो ये पहले बनाएगा पॉइंट, या तो पॉइंट बना सकता है, या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्या बनेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कैसा कैसा स्ट्रेट लाइन बनता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में याद करो, आइदर वो बन सकता है कोइंसिडेंट लाइन, हाँ या ना, या तो वो बन सकता है पैरेलल लाइन, हाँ या ना, पैरेलल लाइन, या तो वो बन सकता है क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन भी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू यदि इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है अपने आप में कैसा कोनिक सेक्शन बनाएगा सर? इसको बोलते हैं डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन। डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा तो उससे क्या मिलेगा सर? या तो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट बोले तो कहां पे वो कोनिक सेक्शन मिल रहा है, या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या क्या मिल सकता है? कोइंसिडेंट लाइन, जिसको या तो एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर रहे हैं, पैरेलल लाइन, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन। यहीं पे डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 मिल जाएगा, तब जाके यहाँ पे प्योर कोनिक मिलेगा, प्योर कोनिक सेक्शन मिलेगा। ठीक है, प्योर कोनिक सेक्शन मिलेगा, समझ में आया? और प्योर कोनिक सेक्शन के अंदर में 4 पार्ट होगा। कौन कौन सा? प्योर कोनिक सेक्शन में 4 पार्ट होगा। कौन कौन सा? पहला होगा सर्कल, पहला होगा सर्कल। सर्कल का इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना होता है? 0। यदि इसेंट्रिसिटी 0 है तो भी सर्कल बोलेंगे, या तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन में इस तरीके से लिखा हुआ है, ए का वैल्यू बी के बराबर एंड एच का वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर रहेगा, तो जाके क्या बोलेंगे? सर्कल बोले। याद कीजिए। इसी टाइप से आपके पास पैराबोला का केस में, पैराबोला का केस में यदि सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है, डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया, और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी सेटिस्फाई कर रहा है, तब जाके क्या बोलेंगे? पैराबोला बोलेंगे।
ठीक है। इसी तरीके से इलिप्स का बात करेंगे, इलिप्स, तो इलिप्स का केस में क्या होगा, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। और हाइपरबोला का केस का बात करेंगे तो हाइपरबोला अपने आप में क्या बनाएगा, हाइपरबोला एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन से हम लोग समझे, ठीक है। अभी तक हम लोग कोनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, आ जाओ भैया, चले बात करें। तो आपके पास अभी जस्ट आपने पढ़े कि भैया ये जो फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। इसका इक्वेशन दिया हुआ क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ इक्वेशन में बताएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस में 4, सॉरी 4 नहीं, माइनस में 4 ना, एक्स प्लस वाई माइनस में 4 इक्वल टू 0, करेक्ट, हाँ या ना। फिक्स पॉइंट जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। फिक्स लाइन जो है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस का वैल्यू कितना है सर, -3,2, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। मूविंग पॉइंट मान लेते हैं सर पी, जिसको हम लोग एच के से डिनोट करते हैं। यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया जाए, जैसे अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे भाई, पीएस का डिस्टेंस, और फिर यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पीएस का डिस्टेंस एंड पीएम बोले तो ये वाला पॉइंट एम है, तो पीएम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ भाई पीएस कितना होगा, पीएस कितना होगा बताओगे, एच प्लस में 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद के माइनस में 2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। पीएम का वैल्यू कितना होगा जो बताओगे, पीएम का वैल्यू, पीएम का सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस पे, तो मॉड में एक्स के जगह पे किससे रिप्लेस करेंगे, एच से, और वाई की जगह पे के से, माइनस में 4 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोले तो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस में फिर से 1 का स्क्वायर, करेक्ट। आपको पता है कि भैया ये पैराबोला बोल रहा है तो पीएस बाई पीएम होगा, हाँ या ना। चाहे कोई भी कॉनिक सेक्शन बोलेगा तो पीएस बाई पीएम होगा, इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, कांस्टेंट को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। और पैराबोला का केस में बिकॉज इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोला है तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। लेकिन सर यही इलिप्स बोला हुआ रहता तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1, वहां पे आपको एक तो वैल्यू दिया हुआ रहता। बिकॉज ये पैराबोला है, इसेंट्रिसिटी 100% 1 है, तो आप नहीं बदल सकते हो। लेकिन जैसे आपके पास इलिप्स का केस होता तो वहां पे इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहता। हाइपरबोला के केस में भी इसेंट्रिसिटी दिया हुआ रहता, क्यों, क्योंकि हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो कुछ दे दिया हुआ रहता। लेकिन अपने मान लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन यदि पूछे कि भैया किसी एक कोनिक सेक्शन का ना इसेंट्रिसिटी ना 1 है, तो कौन सा पैराबोला, कौन सा इक्वेशन है वो पैराबोला। यदि बोल दिया इसेंट्रिसिटी ना 4/2 है तो 2, हाँ ग्रेटर देन 1 है, हाइपरबोला। यदि बोल दिए कि 3/2 है तो, और बोल दिए 0.33 है तो इलिप्स हो गया, 0.33 है मतलब इलिप्स हो गया। √3/2 है तो हाइपरबोला। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 डिवाइडेड बाई 2, इलिप्स। तो आपको समझना है ना, √3/2 क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आ जाओ चले, तो यहां पे पैराबोला का केस में पीएस बाई पीएम, बिकॉज ये पैराबोला बोल दिया है तो पीएस बाई पीएम का वैल्यू कितना होता है बताओगे, 1। इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए, दैट मींस पीएस इक्वल टू कितना होगा, पीएम होगा, बोलो हाँ या ना। अब पीएस का वैल्यू आपको पता है, क्या पता है बताना, पीएस का वैल्यू रूट ओवर एच प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में के माइनस में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू पीएम का वैल्यू कितना है, मॉड में एच प्लस में के माइनस में 4 बाई √2, हाँ या ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, सॉल्व कर लो भाई। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो क्वेश्चन क्या मिल जा रहा है बता। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, एच प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में के माइनस में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस में 4, माइनस का माइनस माइनस प्लस ना 16, और उसके बाद कितना प्लस में 2h के, और फिर कितना माइनस में 8k और माइनस में 8h बाई कितना 2, स्क्वायर रूट हट जाएगा ना स्क्वायरिंग करने से। अब इसको वैल्यू पूरा सॉल्व करो,
ये एच स्क्वायर प्लस में 6h प्लस में 9 प्लस में के स्क्वायर माइनस में 4k प्लस का 4, ये दो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर प्लस में 2hk माइनस में 8k। दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है? प्लस में 16। देखो वहां पे हम सॉल्व नहीं किए थे, क्यों? क्योंकि बहुत अलग अलग कांस्टेंट आ जा रहा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर x1 y1, यहाँ पे तो सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कितना बताओ? देखो 2h स्क्वायर में से h स्क्वायर माइनस होगा, देख रहे हो? 2h स्क्वायर प्लस में 2k स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 12h माइनस में 8h 8k, 9 और 4 13, 13 दूनी 26 26। दिस वन इक्वल टू h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर प्लस में 2hk माइनस में 8k माइनस में 8h प्लस में 16। सॉल्व करो भाई। h स्क्वायर इधर जाएगा तो एक ठो h स्क्वायर, k स्क्वायर इधर जाएगा तो एक ठो k स्क्वायर, माइनस में 2hk, ठीक है। उसके बाद कितना जो बताना, 12h इधर आएगा तो प्लस में, हाँ 8k कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 20h, और ये प्लस में 10 इक्वल टू 0। देयरफॉर h को किससे रिप्लेस करते हैं बेटा? कोनिक सेक्शन क्या बोलता है? h को x स्क्वायर से और k को y स्क्वायर से, माइनस में 2xy प्लस में 20h, h को x को प्लस में 10 इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ प्लस में h। आपके पास ये इक्वेशन मिल गया किसका? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा, इसमें a का वैल्यू कितना कोई बताएंगे? a का वैल्यू कितना है सर? एक्स स्क्वायर के सामने a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना बताएंगे? b का वैल्यू 1 है। अच्छा 2xy 2hx, h का वैल्यू कितना बताएंगे कोई? h का वैल्यू कितना है? 1 या -1 सर? -1। 2gx, g का वैल्यू कितना कोई बताएंगे? 10। f का वैल्यू कितना है सर? 0। और c का वैल्यू कितना है सर? कंपेयर कर लो सेकंड डिग्री इक्वेशन से। पैराबोला के केस में सेकंड डिग्री इक्वेशन बोलता है कि भैया एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? ए बी, हाँ या ना? ए होता है ना, तो एच का वैल्यू कितना अपने आप में? -1 का स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना 1 और बी का वैल्यू कितना 1। देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आया? अब थोड़ा सा ना कुछ हम तुम लोग को यूट्यूब से एक तो वीडियो, हम बहुत पुराना वीडियो देखे थे, कोनिक सेक्शन कैसे कैसे 3D में कट करता है वो दिखाते हैं तुम्हें, ताकि पूरा और अच्छे ढंग से क्लीन हो जाए। चले वो भी दिखा दूं। जब टेक्नोलॉजी है, पहले तो नहीं था स्मार्ट बोर्ड, तो नहीं दिखा पाते थे बच्चा को, अब आ गया है तो दिखाते हैं कुछ। चलो भैया यूट्यूब पे थोड़ा सा गायब हो जाएगा क्या बोला लिखा हुआ? गायब हो गया तो फिर गए काम से। ये सब गाना सुन रहा था रे ट्रेंडिंग सॉन्ग सुन। हाँ हम तो भाई मूवी के दीवाने हैं। हाँ ध्यान, ये वाला ध्यान से देखो, ये मोबाइल बंद करो, बहुत दिन वॉल्यूम बढ़ा दे। चलेगा? नहीं जरूरी है। In this module, you will learn about conic sections. ध्यान से देखो। When a straight line अब एक एक करके मैं बताते जाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको डिटेल में पूरा समझ में out conic sections. देख रहा। When a straight line intersects a vertical line at a fixed point and rotates about that fixed point, the surface obtained is called a. समझ में आया? ये क्या किया? एक वर्टिकल लाइन लिया, एक वर्टिकल लाइन लिया और एक तो ये लाइन, और उसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद क्या बना? ये ऊपर में भी कौन बन रहा है, नीचे में भी कौन बन रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल कौन। ठीक है, डबल नैप कौन बोलते हैं। इसको बोलते हैं लोअर नैप, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर नैप कौन। Double right circular cone. ठीक है, अब देखो। A double right circular cone consists of two cones joined at a fixed point called the vertex. ठीक है, जो पॉइंट है वर्टेक्स बोलते हैं।
The line that rotates about the vertex is called the generator, जनरेटर, और इसको बोलेंगे डिजेनरेटर, and the line that remains fixed is called the axis. ठीक है। वो जो लाइन है उसको एक्सिस A बोलेंगे। right circular cone has a circular base, and its axis is always perpendicular line from the center of the base to कोन the में जो होता है ना, vertex. हाइट जो होता है कोन का, The perimeter of the base is called the directrix. पैरामीटर ऑफ जो बेस है उसी को The सीधा lateral लाइन surface of a right circular cone is called a nap. आप बोलेंगे नीचे वाला कोन, A double right circular इसको बोलेंगे cone double nap. has two naps. लोअर नैप, The अपर nap above the vertex is called the upper nap, ऊपर वाला पोर्शन को पता ही and नहीं। that below the vertex is called the lower nap. अब सुनना, आगे कटिंग देखो कि भाई कैसे कैसे कट करेगा, कौन कौन सा Also, शेप मिलेगा। the angle between the generator and the ये वाला axis is called the vertex वर्टेक्स angle. ठीक है। जैसे Conic आप लोग पढ़े होगे ना, sections. कभी ना बाद में आप लोग जाओगे ना, तो ये कोन होगा ना, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन में एक तो हम लोग जानते हैं कि उसको हम लोग बोलते हैं, क्लास 10 में पढ़े होगे। राइट सर्कुलर कोन का एक तो लाइन को क्या बोलते हैं बताओ? एक हाइट होता है, हाइट के बाद क्या होता है, एक तो स्लैंट हाइट होता है। तो हाइट और स्लैंट हाइट के बीच का जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे? एंगल। और एक तो होता है वर्टिकल एंगल, पूरा एंगल को बोलते हैं वर्टिकल एंगल, और आधा एंगल को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। समझ में आएगी? जैसे ये कोन हुआ ना, उस पर परपेंडिकुलर हाइट से यदि केवल उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट के बीच में का एंगल, तो उसको सेमी वर्टिकल एंगल। और पूरा कोन का एंगल लिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल एंगल। अब आगे देखो, कोनिक सेक्शन का पार्ट दिखा रहा है। If a plane intersects a double right circular cone, अब इससे काटा जा रहा है, ये एक प्लेन से काटा जा रहा है, ठीक है ना? अब देखो, of different types. देखो अलग अलग कटिंग करेगा, अलग अलग चीज These curves are मिलेगा, called conic sections. ठीक है। अब कोन को कट किया जा रहा है इसलिए कोनिक सेक्शन बोलेंगे। अब देखो ऊपर से देखो, ये क्या दिख रहा है? सर्कल। Depending on the angle made by the plane with the अलग-अलग vertical एंगल axis से। of the cone, the plane can cut the cone in 3 different ways. देखो इस शेप को क्या बोलेंगे? देखो पैराबोला। इस शेप को क्या बोलेंगे? पैराबोला। Ellipse. पहले इलिप्स को दिखा रहे, देखो When the plane intersects the double right circular cone in such a way समझ में आ रहा that है? इस the तरीके angle से between the इस plane and तरीके the से, axis is greater than the vertex angle, ठीक है। we get a closed ये वाला curve जो शेप बन रहा है इसको क्या called बोले? an ellipse. इलिप्स बोले। ये जो शेप बन रहा है इलिप्टिकल शेप जो बोलते When हैं। the plane कैपलर्स is लो यहीं से आया था। perpendicular to the axis, ये वाला the सर्कुलर ellipse शेप बन रहा है, ऊपर से becomes देखो a circle. सर्कल। Thus, a circle is a special type of ellipse. Parabola. पैराबोला इस तरीके से कट कर रहा है। When the angle made by the plane to the vertical ये वाला एंगल के axis साथ बराबर होगा, is ये वाला एंगल के साथ ये वाला exactly एंगल equal to the बराबर vertex होगा। angle, we get an open curve called इसको a parabola parabola at the intersecting surface of the cone. Hyperbola. वो पुचका बिक्री करने वाले देखो ना, पुचका बिक्री करने वाले का जो झूड़ी रहता है, जो पहले बांस का बनाया रहता था, उसको हाइपरबोला से बोल आता था ना माथा में, आज जो लेके चलता है, अब तो नहीं लेके चलते हैं। The plane intersects only ये वाला one पोर्शन, nap ये पूरा ऐसे करके of the कट double wide circular cone, as long as the angle between the plane and the vertical axis is greater than or equal to the vertex angle. However, if the plane intersects the vertical axis at an angle smaller than the vertex angle, ये हाइपरबोला का the plane intersects both the ये वाला naps पोर्शन of और the ये वाला cone पोर्शन, to इसको क्या form बोलेंगे? an हाइपरबोला open बोलेंगे। curve called a hyperbola, ठीक है, which समझ में has आया? two शेप देख रहे हो, disjoint curves. ये वाला हाइपरबोला, ये दोनों को लाइन Degenerate conics. डीजेनरेट कोनिक में क्या मिलेगा बताओ? अभी थोड़ा देर पहले बात की थी। डीजेनरेट कोनिक में क्या क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा, और क्या मिलेगा? पेयर ऑफ लाइन्स। देखो यहाँ If the plane intersects the double right circular cone at its vertex, the ellipse becomes a point. पॉइंट मिलेगा। डीजेनरेट का पहला चीज क्या मिलेगा? The पॉइंट। parabola becomes a line, ये देखो, ये लाइन, and the hyperbola becomes two intersecting lines. The figures so obtained are called degenerate conics. या तो पॉइंट मिलेगा या तो In ये। this module, you have learned that when a plane intersects a double right circular cone, two-dimensional curves called conic sections are formed. There are 3 types of conic sections: एलिप्स, पैराबोला, ellipse, हाइपरबोला। parabola, and hyperbola.
When the double right ये सब circular सारे चीज आप cone is लिखवा cut चुके हैं, by ठीक है the ना, plane, समझ में आया so पूरा? that ठीक है, आगे चले। डायग्राम से समझ में आए कैसे कैसे कौन कौन सा पोर्शन कट करेगा, तब जाके कौन कौन सा फिगर बनेगा। ठीक है, चले आगे चले। हाँ बेटा, चले क्वेश्चन पे चले, एक क्वेश्चन दिया जाए नेक्स्ट। हाँ देखिए, बात करें इधर इधर भाई, चलते इधर। आज देखो, तो यहाँ पे भाई फोकस दे दिया हुआ ना, तो फोकस यहाँ पे दे दिया हुआ है। फोकस इस क्वेश्चन में नंबर 1 में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको पता है, फोकस भी आपको पता चल गया है। फोकस का वैल्यू दे दिया हुआ है एस, जो कि एस इक्वल टू 0,0 है। और यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स का जो लाइन है 3x माइनस में 4y प्लस में 2 इक्वल टू 0 है। मूविंग पॉइंट हम लोग P लेते हैं, P का वैल्यू कितना होगा, h, k होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकालेंगे, PS का डिस्टेंस कोई बताएंगे कितना आएगा? PS का डिस्टेंस, PS इक्वल टू कितना होगा बताना? PS इक्वल टू रूट ओवर h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर, करेक्ट। इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना निकलेगा बताएंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM का वैल्यू कितना निकलेगा, कोई बता दो भाई। मॉड के अंदर में 3x को रिप्लेस करेंगे h, माइनस में 4k प्लस का 2 बाई रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, बोले तो 5, करेक्ट। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए बोला अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें तो PS बाई PM का वैल्यू, PS बाई PM का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना? दिस वन इक्वल टू 1, हाँ या ना, बिकॉज इसेंट्रिसिटी पैराबोला के केस में 1 होता है, तो PS इक्वल टू PM होगा। ये भी आपको पता चल गया होगा, बोलो हाँ या ना। PS का वैल्यू है अपने आप में कितना बेटा? रूट ओवर, सबको समझ में आ रहा है, h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर। PM का वैल्यू कितना बताना? मॉड के अंदर में 3h माइनस में 4k प्लस का 2 डिवाइडेड बाई कितना 5। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हो बेटा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते क्या मिलेगा? इधर मिल रहा है h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर इंटू 5, इधर स्क्वायरिंग करते कितना मिल रहा है बताना? स्क्वायरिंग करते 9h स्क्वायर प्लस में 16k स्क्वायर, है ना, और प्लस में 4 माइनस में 12h के 12 दूनी 24 होगा भाई, 24h के, ठीक है। और फिर 8 दूनी 16 माइनस में 16k और 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस में 12h, यही आया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है ना, अप्लाई किया, हाँ बोलो। हाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। अभी तक तो यहाँ पे ठीक था, स्क्वायर करते 25, सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 25h स्क्वायर माइनस में 9h स्क्वायर, 25k स्क्वायर माइनस में 16k स्क्वायर, ये माइनस 24h के इधर जाएगा तो प्लस में 24h के, ठीक है, माइनस में 12h प्लस में 16k माइनस में 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 25h स्क्वायर माइनस में 9h स्क्वायर बोले तो 16h स्क्वायर प्लस में 9k स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा भाई 24h के, और ये माइनस में 12h प्लस में 16k माइनस में 4 इक्वल टू 0। नाउ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कितना हो जाएगा बताना? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कितना हो जाएगा बताओगे? 16x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 24xy माइनस में 12x प्लस में 16y माइनस में 4 इक्वल टू 0। आया क्या सबका? आया ना? आया? क्यों दिक्कत कहाँ हो रहा है? ये वाला नहीं आया समझ? चलो जल्दी से भाई, आया ना? यही आंसर आया ना? एक बार चेक करो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, बोला बताओ बहन, उसको बताओ, बताना या चेक करना है? चेक करो, टेंशन मत लो तुम जिससे सीख सिखाओ उसको पहले। ए का वैल्यू कितना है बताओगे? 16। बी का वैल्यू
9 और सी का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना है, मारेंगे बस, ओ सॉरी सी का नहीं, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 12। हाँ तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है ना बेटा, एच का वैल्यू कितना है बताओ, 12, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 144, ए बी का वैल्यू देखो 16 इंटू 10 144 आ रहा है ना, चेक करने के लिए हम बोल रहे हैं, आप चेक करके देखो, ठीक है। दूसरा वाला आप लोग के लिए होमवर्क जो नहीं बनाए वो बनाएंगे घर में, ठीक है। हम आगे चलते हैं, हेडिंग देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हम लोग चलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे। हाँ वो भी हम ही सॉल्व करें। हाँ दूसरा वाला क्वेश्चन उतार लो, और ये क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन उतार लो, हेडिंग देना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चले आस्था चलो, सॉल्व की ये वाला पूरा लिखी। हाँ आस्था, आस्था खेलने में आगे है ना, स्पोर्ट्स में, ये बदमाश मत चला, चलो बताइए उसको, समझ में आया, चेक कर ली, गलती है था या सही, सही था, कहा मारेंगे बस, ठीक है जाओ, हेडिंग दो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, हेडिंग दो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला चार टाइप का होगा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और दो तो शिफ्टेड फॉर्म होता है। चार तो कौन कौन सा होगा सर, एक तो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक तो होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ax, और एक तो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ay। तो हम लोग पहला बात करें, फर्स्ट वाला पोर्शन लिखना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, पहला इक्वेशन लिखना स्टैंडर्ड इक्वेशन में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे। अब छोटा छोटा बात करते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि पैराबोला का केस में अभी तक हम लोग सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं सर, बहुत सारा बात किए थे, जिसमें एक छोटा सा बात हम यहीं पे जिक्र करेंगे। आप लोग ये बात तो सीख चुके हो कि भैया पैराबोला का केस में या कोनिक सेक्शन के केस में, ध्यान से पहले ये करते हैं फिर आगे चलेंगे, कि ये फिक्स पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट है, और यहां से यहां पे परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा m, PS बाई PM का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, जिसको इसेंट्रिसिटी बोलेंगे, और इसेंट्रिसिटी यदि 1 होगा दैट मीन्स वो क्या होगा, पैराबोला होगा। मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो कि भैया पैराबोला का केस में PS बाई PM का वैल्यू कितना है, 1 है, दैट मीन्स PS इक्वल टू क्या होगा, PM होगा। पैराबोला बोलता है कि भैया फिक्स पॉइंट से, ध्यान समझो, पैराबोला कहता है कि फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा, तभी तो 1 आएगा। PS बाई PM का वैल्यू कितना, 1, और 1 मतलब कितना सर, PS इक्वल टू PM, दैट मींस P से S का डिस्टेंस और P से M का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो मूविंग पॉइंट है चाहे जहां पर भी जाए उससे फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और इस मूविंग पॉइंट से फिक्स लाइन का डिस्टेंस ऑलवेज, इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, और इस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो ये वाला मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट समझना, ये वाला पॉइंट मूव करते 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 यहां पे आ गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी सेम ही होगा। अब एक छोटा सा बात चलते हैं भाई, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जो पैराबोला है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और यहां पे हम चलते हैं पहला ग्राफ पे, कि इस पैराबोला का जो ग्राफ है किस तरीके से जाएगा। ग्राफ कुछ इस तरीके से बने, क्या बोल रहे हो क्या, कौन सा, नहीं क्या बोला, अच्छा ये पैराबोला है, ये जो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है वो सिमेट्रिक अबाउट क्या है सर, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। सिमेट्रिक अबाउट मतलब सर, मतलब इधर भी जितना बन रहा है इधर भी उतना ही बन रहा है, मतलब ये जो काम कर रहा है एक्स एक्सिस सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस मिरर का काम कर रहा है।
इमेज बना रहा है, ठीक है। तो इधर जितना होगा, इधर पे कोई पोर्शन हो तो ये पर्सन है, तो ये मिरर है, तो इसका इमेज यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे बनेगा, सिमेट्रिक अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस। अब छोटा छोटा बात, इसको अपने क्या बोलेंगे, ये जो लाइन है ना, इसको अपने बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। याद है वहां पे हम दिखाए थे डायग्राम में, इसको क्या बोले, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, डायग्राम पहले समझे, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। अच्छा छोटा छोटा बात, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, पॉइंट समझे, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। पैराबोला का इसलिए वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अच्छा नेक्स्ट अपने बात करते हैं, यहां पे एक लाइन है जो फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। याद है वो जो लोग फिक्स लाइन होता था, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो क्या है, अपने आप में डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट, एक फिक्स पॉइंट होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा, समझ में आ रहा है मेरा बात, ये फिक्स पॉइंट होगा। डायरेक्ट्रिक्स ना कुछ इधर आसपास में, ठीक है। सुनना, यहां से यहां तक का जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा सर, फोकस कहलाएगा। फोकस को पैराबोला के केस में एफ या तो एस से डिनोट करते हैं। अब सुनना ध्यान से, जब भी आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा, सुनते जाओ ध्यान से, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे सर, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। अब समझते जाओ, यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे फोकस से कोई एक लाइन जाएगा, उसको बोलेंगे लेटस रेक्टम। फोकस से कोई लाइन जाएगा, मान लेते ये फोकस है एफ, इससे कोई लाइन जा रहा है तो इसको अपने क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर लाइन रहेगा, फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन जो पैराबोला के दोनों छोर को टच करता है उसको क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स का पैरेलल रहेगा, ठीक है। आ जाओ छोटा छोटा पार्ट। एक्सिस क्या होता है सर, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, एक लाइन होता है जो वर्टेक्स और फोकस से होके जाता है, उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है सर, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होता है जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर में परपेंडिकुलर होता है, जो वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है जितना कि वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस होता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यदि इस टाइप का पैराबोला होगा, इस टाइप का इक्वेशन दिया होगा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो ए होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा सर, ए होगा, क्योंकि हम लोग को पता है पैराबोला का केस में क्या होता है, पीएस इक्वल टू पीएम। मूविंग पॉइंट घूमते घूमते, मूविंग पॉइंट यहाँ पे था, घूमते 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 यहाँ पे आया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा। तो ये ए है तो ये भी ए होगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट बिकॉज ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये क्या है आपके पास, वाई एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, वो एक्स एक्सिस। छोटा छोटा बात कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर में, तो ओरिजिन से ये कितना डिस्टेंस पे गया, ए डिस्टेंस पे, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, a,0। तो इस टाइप का कभी भी इक्वेशन दिया तो उसका फोकस क्या हो जाएगा, a,0। पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, तो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, तो ये वाला कितना डिस्टेंस पे, ओरिजिन से a डिस्टेंस पे, बट पॉइंट सर ओरिजिन से लेफ्ट साइड है तो -a,0 होगा। पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स a,0। अब इसका ना सारा पॉइंट अपना लिखना स्टार्ट करते, क्या क्या मीना, फिर से समझेंगे कि भैया ये पैराबोला हम रफली फिर से समझा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कभी भी आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होगा सर, एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगा, और पैराबोला का शेप इस तरीके से ऐसा बनेगा जब इस टाइप का पैराबोला का इक्वेशन दिया रहेगा। तो यहां से सर ए डिस्टेंस पे फोकस रहेगा, कितना डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे फोकस होगा, दैट मींस ये पॉइंट ऑफ वर्टेक्स a,0 होगा। यहाँ पे एक लाइन होगा, उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, जो कि सारा चीज बताए हम। यहां से जितना डिस्टेंस पे फोकस होगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो ए डिस्टेंस पे यदि फोकस है ओरिजिन से, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ए डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होगा। बिकॉज ये लेफ्ट साइड गया तो पॉइंट माइनस में जाएगा, -a,0। अब इसको हम एक एक करके लिख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या सीखे, पहला पॉइंट सीखे यहां से एक्सिस ऑफ पैराबोला। पहला पॉइंट, टोटल 8 पॉइंट लिखेंगे, 8 से 9 पॉइंट हो सकता है, ध्यान से समझना। पहला पॉइंट एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। जब भी इस टाइप का पैराबोला होगा तो एक्सिस ऑफ जो पैराबोला है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। आंसर में क्या आएगा सर, एक्स एक्सिस। बात समझे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या होता है सर, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन से जहां से पैराबोला सिमेट्रिक हो रहा है, जिस पॉइंट से पैराबोला सिमेट्रिक होना स्टार्ट करे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। क्लियर है, तो वर्टेक्स।
वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या है, इस टाइप का पैराबोला कभी भी रहेगा तो वर्टेक्स क्या होगा 0,0, कहां पे है 0,0। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो किसी भी टाइप का हो तो उसका वर्टेक्स कहां पे होगा सर, ओरिजिन पे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, फोकस पे बात करते हैं। फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा सर a,0, हाँ है ना। पॉइंट नंबर 4, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, देख रहे हो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, फोकस यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक डायरेक्ट्रिक्स, तो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना है, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कोई बताएंगे कितना है, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कितना -a,0। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बिकॉज ये लाइन है वो पैरेलल टू क्या है सर, वाई एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जरूरी है आपको बताना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा बताना, बिकॉज यहां से ये जो लाइन है वो -a, पे एक्स एक्सिस को कितना पे कट किया, -a पे, दैट मीन्स इक्वेशन कितना होगा x इक्वल टू -a। कोई भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है तो x इक्वल टू जितना पे कट करता है उतना पे होता है। याद कीजिए स्ट्रेट लाइन में ये सब सारा चीज पढ़ाया गया है। तो कितना पे कट किया, x इक्वल टू -a पे कट किया, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -a, मतलब x प्लस a इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -a इधर आ जाएगा तो x प्लस a इक्वल टू 0। बोलो समझे कि नहीं। पॉइंट नंबर 6, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का बात करेंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम होता है क्या सर, फोकस से जो लाइन जा रहा है ना, जो पैराबोला के दोनों छोर को टच कर रहा है उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। और यहां से यहां तक का जो लेंथ रहेगा, कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, चाहे कोई भी पैराबोला हो, उसका लेटस रेक्टम ऑलवेज कितना होगा, 4a यूनिट होगा। कितना होगा, 4a यूनिट। ए क्या है समझ में आ रहा है ना, 4a यूनिट, क्योंकि लेंथ है, नेगेटिव हो नहीं सकते, कोई तो होगा। नेक्स्ट नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, सुना ध्यान से, ये सुनना ध्यान से। अब इसका हम पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम निकालने का कोशिश करेंगे, ध्यान से समझो। सर जी यहां का जो x का पॉइंट है वो कितना a है, तो ये वाला x का पॉइंट ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पर भी तो x कोऑर्डिनेट का पॉइंट a ही होगा, और यहां का भी, बिकॉज यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4a है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2a, और इधर वाला -2a। तो पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा बताना, पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम समझ में आ रहा है। पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा बताना, a,2a एंड कितना बताना, a,-2। नेक्स्ट बात करते, सुना ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। हाँ या ना, क्योंकि ये भी पैरेलल है सर, किसके पैरेलल बताओगे, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम कोई बताएंगे कितना होगा, x इक्वल टू a पे, इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू a है ना, x इक्वल टू a बोले तो इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, x माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पे एक पॉइंट और जोड़ लो कि इस टाइप का पैराबोला कभी भी हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो कभी भी इस टाइप का पैराबोला हो, पैराबोला क्या बताएंगे, y² इक्वल टू 4ax, x का वैल्यू लेंगे अपने at², x का वैल्यू क्या लेंगे at², जैसे at² लिए तो y² इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 4a² t², तो y का वैल्यू कितना होगा 2at। तो कभी भी आपके पास इस टाइप का पैराबोला हो तो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, at², 2at। नोट करो, जैसे सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म दिखाए थे ना, सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता था, x कोऑर्डिनेट के लिए r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट के लिए r sin थीटा। उसी टाइप से यदि शिफ्टेड फॉर्म ऑफ सर्कल रहेगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस में r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट इक्वल टू बीटा प्लस में r sin थीटा। यहीं पे आपके पास है ना, ऐसे हो जाता, y² इक्वल टू माइनस में 4ax, ठीक है। ये अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी, ये अपने आप में क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, ये अपने आप में क्या है, इस बात को ध्यान से समझना। यहाँ पे लिख लो भाई, ये अपने आप में पॉजिटिव,
ये तो पता चला ए भी नेगेटिव लेके बैठे हुए हो और वहां पे पहले से नेगेटिव है, हो जाना चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन ए को नेगेटिव लेके बैठे हो और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई दूसरा फॉर्म आएगा। तो बोलेगा सर ये वाला फॉर्म में क्यों नहीं, ये हम पहले बता दें, ए हमेशा पॉजिटिव रखना, ठीक है। इस केस में जैसे आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है और ए अपने आप में पॉजिटिव है, हम ये वाला माइनस इधर लेके चले गए, हम इसके यहाँ पे सॉल्व भी नहीं किए, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4a, अलग कहानी है, हम स्क्वायर किए ही नहीं है ठीक है। आ जाओ एक एक करके समझो। इस टाइप का पोर्शन का, इस टाइप का पैराबोला जो है वो कुछ इस शेप का बनेगा बेटा, समझ में आया। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax रहेगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स उसका कुछ यहाँ पे है, फोकस तब किधर होगा सर जी, फोकस जो है वो इधर हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस पे, डिस्टेंस ए पे ही है, लेकिन पहले फोकस जो हुआ करता था अब फोकस कहाँ पे हो गया, अब फोकस हो गया -a,0 पे। डायरेक्ट्रिक्स पहले इधर हुआ करता था, अब डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, कितना डिस्टेंस पे सर जी, a, पे ही है, तो ये कितना हो जाएगा a, 0, और वर्टेक्स पहले भी 0,0 पे था, अब भी 0,0। जल्दी से एक एक करके पॉइंट लिखते जाओ। टोटल 9 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है बताओगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला, हाँ या ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला कितना होगा बताना, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, कौन सा डायरेक्शन में सर, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पूरा डिटेल में जानकारी रखें, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आगे बात करूं। दूसरा पॉइंट क्या है सर जी, वर्टेक्स, वर्टेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा 0,0 होगा। नेक्स्ट बात करेंगे सर जी फोकस, फोकस कितना हो जाएगा बताएंगे, फोकस इस बार -a,0, पहले a,0 था। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा बताएंगे, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कितना हो जाएगा बताना है a,0। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 4 के बाद 5, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जा रहा है बताएंगे कोई, कितना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू कितना a, दैट मीन्स x माइनस a इक्वल टू 0, हाँ या ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पॉइंट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हाँ या ना, लेंथ ऑफ LR, LR का मतलब लेटेस्ट रेक्टम, ये हमेशा कितना होगा 4a यूनिट ही होगा। नंबर 7, पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, पॉइंट ऑफ LR, पॉइंट्स ऑफ LR कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, -a, 2a, और फिर कितना हो जाएगा -a, -2a। नंबर 8, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ LR, कोई बताएंगे क्या होगा इक्वेशन ऑफ LR सर, बिकॉज यहाँ पे x इक्वल टू माइनस है, मतलब x प्लस a इक्वल टू 0, करेक्ट, ठीक है। नंबर 9, पैरामेट्रिक फॉर्म पे बात करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म इसका जानने की जरूरत नहीं तो नेगेटिव वाला में चला जाएगा, स्क्वायर रूट ले नहीं पाओ। शैतान लोग आ जाओ, आज देखो नेक्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, पैराबोला का शेप कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, यहाँ पे वर्टेक्स होगा, ये वाला वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा, फोकस यहाँ पे होगा, कितना डिस्टेंस पे सर जी, a डिस्टेंस पे ही होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ फोकस कितना हो जाएगा 0,a, क्योंकि y एक्सिस में x का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उल्टा हो जाएगा बस,
पहले जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट में होता था यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट में होगा, यहां से यहां तक। यहाँ पे ए डिस्टेंस, पॉइंट कितना मुझे बताना है, 0, -a। चले बात करें पहले नंबर 1 एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो बताएंगे क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है ना, सॉरी वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। नेक्स्ट बात करूं नंबर 2, वर्टेक्स क्या होगा सर जी, वही 0 0, वर्टेक्स कितना होगा 0, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, वर्टेक्स के बाद फोकस, फोकस कितना है बताओ, फोकस इस बार है 0, a। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो बताएंगे कितना है पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हाँ पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 0, -a। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कोई बताएंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हाँ या ना, वाई कोऑर्डिनेट को कट कर रहा है, तो y इक्वल टू -a, दैट मीन्स y + a इक्वल टू 0, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LR ऑलवेज 4a यूनिट, कोई दिक्कत। पॉइंट नंबर 7, इक्वेशन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, पॉइंट ऑफ LR, सर इस बार भी 4a यूनिट है, एक बार सर कहां पे जाएगा बताना, यहां से यहां तक जाएगा, y कोऑर्डिनेट का तो वैल्यू सेम होगा, तो चेंज किसका किसका होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का। ये वाला पॉइंट कितना होगा बताना a, और इधर वाला -2a, ये वाला पॉइंट कितना होगा बताना 2a, a। तो पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा 2a, a एंड माइनस में 2a, a। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, ठीक है क्या लिखेंगे बताओ, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ LR, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, कट कहां पे कर रहा है फोकस को 0, a पे, तो y इक्वल टू a, दैट मीन्स y माइनस में a इक्वल टू 0। अच्छा इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लो, इसका चलेगा पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म होगा 280, 80², y की जगह पे 80 है, बस उसका उल्टा, ठीक है। लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म पे चलते, ये x² इक्वल टू 4ay था, ऊपर बन रहा था, x² इक्वल टू -4y, किधर बनेगा नीचे की तरफ, लेकिन a क्या होना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव, इस बात को ध्यान में रखोगे, a क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है a क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अब मान लेते सर जी ऐसे हो, जल्दी से लिख लो उसको, लिख रहे बोले लिखने कहाँ दे, जल्दी से लिख लो, x² इक्वल टू माइनस में 4ay, यहां पर भी a ग्रेटर देन 0, इस बात को समझना। सर ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फोकस यहां पे बनेगा, यहां से यहां तक a डिस्टेंस पे, तो 0, माइनस है, वर्टेक्स कितना होगा बताओगे 0, 0 आया ना। डायरेक्ट्रिक्स यहां पे बनेगा, तो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा बताओगे 0, a, करेक्ट, ठीक है ना। ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम का जो पॉइंट होगा वो कितना होगा बताओगे सर, लेटेस्ट रेक्टम का जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा माइनस में 2a, माइनस का a, और ये हो जाएगा 2a, में माइनस का, करेक्ट। जल्दी से लिख लो, इसका इक्वेशन यदि बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन ना, y इक्वल टू a बोले तो y माइनस में a इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का बात करेंगे तो y प्लस में a इक्वल टू 0, देख लो जल्दी से। तो पॉइंट लिखा जाए, पहला पॉइंट एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला कितना हो जाएगा दोनों, कितना बताना, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हाँ या ना, वाई एक्सिस ना, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। नंबर 2 वर्टेक्स कितना होगा 0, 0। नेक्स्ट वर्टेक्स के बाद, वर्टेक्स के बाद बताओ जल्दी से, फोकस, फोकस कितना होगा 0, माइनस है। नंबर 4
क्या लिखा है? पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा ये सब सारा चीज ना, इतना सारा चीज आप विदाउट डायग्राम दिमाग में नहीं बैठा सकते हो। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भैया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, डायग्राम ऐसे बनेगा, फोकस यहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस में होगा, तो जाके 0, a होगा। तो आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग ही ब्रेन में बैठेगा। डायग्राम बैठाइए, डायग्राम से पॉइंट लिखिए, ठीक है। अदरवाइज भाई याद रखना मुश्किल है, इतना सारा पॉइंट आप याद कैसे रखोगे। पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 0, a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। x इक्वल टू a बोले तो x माइनस में a इक्वल टू 0, ओहो सॉरी, y इक्वल टू y माइनस में a इक्वल टू 0, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ LR तो ऑलवेज 4a यूनिट ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आया ना, पॉइंट ऑफ LR कितना हो जाएगा बताएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस में 2a कॉमा माइनस है एंड 2a कॉमा माइनस है। इक्वेशन ऑफ LR, इक्वेशन ऑफ LR क्या हो जाएगा, y प्लस में a इक्वल टू 0। उसको पता है कि ये रास्ता में गली इतना पतला है, फिर भी वो साला डेली इधर से लेके, बेवकूफ ही है। एक छोटा सा क्वेश्चन में चले, कैसे बनेगा बेटा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, हाँ या ना, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा। पैराबोला ये फोकस यहाँ पे होगा, लेकिन कितना डिस्टेंस पे सर, सबसे पहले यहाँ पे a निकालेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4a, a का वैल्यू कितना बताना 2x, मतलब ये फोकस कितना हो जाएगा बताएंगे, कोई फोकस हो जाएगा 2,0। पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा, हाँ या ना, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट बताएंगे, माइनस में 2,0, करेक्ट। वर्टेक्स ये होगा, डायरेक्ट्रिक्स तो आपने पता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितना हो जाएगा LR कितना हो जाएगा बताना 4a, मतलब 8 यूनिट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। वर्टेक्स 0,0 होगा। पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कोई बताएंगे, 2, माइनस में 4, माइनस में 4, और ये वाला 2,4, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ रहा है 8 यूनिट, ठीक है। मिलो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में पैराबोला को और आगे कंटिन्यू करेंगे, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। अब जो भी टॉपिक होगा 3 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 2 क्लास में खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में पैराबोला